आप कब से बापू से जुड़े हैं और बापूजी के केस से संबंधित आपके क्या विचार हैं? मेरा नाम अभिषेक रस्तोगी है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। मैं बापूजी से मैंने 2002 में मंत्र दीक्षा ली है। और जब से मैंने बापूजी से मंत्र दीक्षा ली है, मेरा जीवन काफ़ी उन्नत हुआ है बापूजी से जुड़ने के बाद में। और आजकल की जैसे कि युवाओं को लेकर आप देखते होंगे कि हमेशा वो नशा और मतलब कि पाश्चात्य संस्कृति में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। बट बापू जी से जुड़ने के बाद मुझे अपने आध्यात्मिक मतलब चीज़ों में काफ़ी अच्छा अनुभव हुआ है। मैं अपने माता पिता की सेवा करते हुए व्यसनों से काफ़ी दूर हूँ। बापू जी के सत्संग और दीक्षा से मेरे जीवन में ये सब प्रभाव पड़े हैं। क्या मैं काम करते हैं? मैं अभी एक मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनी बायर जाइडस फार्मास्यूटिकल्स में एक बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर की पोस्ट पे हूँ। और ये सब बापूजी के मंत्र दीक्षा के प्रभाव से ही हो पाया है, जो मेरी आध्यात्मिक उन्नति हुई है, बौद्धिक उन्नति हुई है। बापूजी का जो केस है इतना साल पुराना, इस पे आपका क्या विचार है? क्योंकि आपने भी काफी पहलू देखे होंगे। जी, बापूजी का जो केस है वो देखा जाए तो कम्प्लीटली बोगस केस है। उनको कम्प्लीटली सबको पता है कि बापूजी को फंसाया जा रहा है। जो इतने वृद्ध संत को एक दिन की भी बेल नहीं दी जा रही है, झूठी एफआईआर लिखी हुई है, जबकि लड़की बालिग है, उसको उसमें नाबालिग दिखाया जा रहा है बार बार। एंड इतना पहले हुआ केस जो मतलब जोधपुर में हो रहा है केस, और एफआईआर दिल्ली में हो रही है, इधर उधर हो रहा है। तो मतलब और मीडिया ने काफ़ी इसमें बापूजी को अपमानित करने के लिए उनका कुप्रचार काफ़ी किया, पैसे खाए हैं उसके लिए। एंड देखा जाए तो बापूजी ने समाज के उत्थान के लिए इतने कार्य किए हैं, बाल संस्कार केंद्र चलाए हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ाव रहे, संस्कृति के बारे में जानकारी मिले, ताकि वो अच्छे समाज की नींव डाल सकें। बट मीडिया उनको गलत तरीके से दिखा रही। बापूजी के इतने सामाजिक कार्य चलते हैं, महिला उत्थान मंडल का चलता है, और साथ में ही बापूजी इतने भंडारे करते हैं गरीबों के लिए, और साथ में सेवा कार्य करते रहते हैं। यहाँ पे आश्रम में भी काफ़ी सारे कार्य, सेवा कार्य चलते रहते हैं समाज के उत्थान के लिए। बट जो मीडिया है वो कम्प्लीटली बापूजी को जो पॉजिटिव थिंग्स है उसको शो ही नहीं करती है। जित उसको बस हमेशा झूठ दिखाने की कोशिश करती है। एक दिन की बेल बापूजी को नहीं मुहैया कराई थी। इतना मतलब कि बापूजी का स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बाद भी एक दिन का बेल नहीं मिल रहा है। जो एग्जैक्टली रेपिस्ट है उनको आप दे रहे हैं, बेल दे देते हैं, उनको बाहर घूमने की इजाज़त दे रहे हैं, पर बापूजी को मेडिकल लीव तक के लिए मतलब इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। तो इससे कम्प्लीटली समझ में ही आता है, सबको समझ में आ रहा है कि ये केस एकदम बोकस है और फंसाया जा रहा है बापूजी को। क्या इसमें मीडिया को बाहर से ही पैसा मिला? बिल्कुल, इसमें तो मीडिया को बाहर से फंडिंग हो रही है। मीडिया को मतलब कि अब आप देख रहे हैं कांग्रेस के टाइम से ही मतलब काफ़ी ज़्यादा बापूजी के ने ईसाई धर्मांतरण जब से रोकने का प्रयास किया, बाकी तुलसी पूजन दिवस चलाया क्रिसमस डे ना मना के, और साथ में जो युवा है उनको व्यसनों से मुक्त कराने के लिए जो कार्य किए हैं। पर जो इसका नुकसान हो रहा है, जो हमारे विदेशी लोग हैं उनका जो यहाँ पे इंडिया में अपना कल्चर डाल के अपने भारत को मतलब विश्व गुरु बनने से रोकने के पद पे कार्य करना चाह रहे थे। बट बापूजी ने उस उनके बीच में रोड़ा बन रहे थे। तो उसके लिए उन्होंने बाहर से फंडिंग करके मीडिया के थ्रू लोगों को वो किया। बापूजी को मतलब कि एक लड़की को झूठी अफवाह फैला के उसके साथ में झूठा केस बना के बापूजी को फंसाया जा रहा है। तो डेफिनेटली बाहर से ही हो रहा है, सारा चीज़ें फंडिंग हो रहा है। तो किस तरह से एमएनसीज को घाटा हुआ बापूजी के कारणों से? सबसे पहले तो आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि आप जानते हैं कि वैलेंटाइन डे को पहले यहाँ पे लोग काफ़ी सारा गिफ्ट खरीदते हैं, टेडी डे और चॉकलेट डे और रोज़ डे इस तरह से मनाते हैं अपनी पाश्चात्य संस्कृति के। बट बापूजी ने एक बहुत अच्छा दिवस चलाया, मातृ पितृ पूजन दिवस, जिसमें क्या है कि लोग अपने माता पिता का पूजन कर रहे हैं। लोग अपने माता जो सच्चा प्रेम दिवस है उसे मना रहे हैं, अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उनका पूजन कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि जो बाहर कंपनियों को जो फ़ायदा हो रहा था, जो ये चॉकलेट और टेडी और ये सब के साथ में, तो ये सब छूट रहा है। लोग व्यसनों से दूर हो रहे हैं। न्यू ईयर पे जो पार्टीज़ होती थी वो नहीं लोग कर रहे हैं, लोग आध्यात्मिक तरफ जुड़ रहे हैं। तो इससे जो सेल उनको जो व्यसन के लिए हो रहा था या ये सब चीज़ें हो रही थी, तो उसमें मल्टीनेशनल को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि बापू जी के जितने करोड़ों साधक थे, करोड़ों साधक एक बार में मतलब कि जो लोग थे और लोग जुड़ रहे थे उनसे, जो लोग व्यसन में थे वो छोड़ छोड़ के बापूजी की तरफ आ रहे थे और वो व्यसन छोड़ रहे थे, तो उससे मल्टीनेशनल को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। और इसी वजह से उस नुकसान को देखते हुए उन्होंने बापूजी को मतलब फंसाया है, ताकि वो अपने मतलब भारत देश को वापस से तो अपने सरकार से उससे आपकी ढूंढना क्या चाहिए। मांग है? हमारी सरकार से मांग है जो बापूजी का केस है उसको न्यायिक व्यवस्था के साथ में प्रॉपर देखा जाए, और बापूजी कंप्लीटली निर्दोष है, उन्हें बाइज्जत जल्दी से जल्दी रिहा किया जाए।